नमस्कार दोस्तों, गैलेक्सी गैस्ट्रो एंड न्यूरोथेरेपी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं अशोक वर्मा जी, जो उत्तर प्रदेश के गोंड जिला से आए हैं। गोंडा जिला उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला से आए हैं और इनको काफी गंभीर आईबीएस की समस्या थी। ये लगभग 7-8 साल से इस चीज से परेशान थे, इस समस्या से परेशान थे। समझ सकते हो, 7-8 साल। लोग एक मतलब मान के चलो ये 16-17 साल के थे तब से ये समस्या आपको रही है, ऐसी बात है। अच्छा एक बात बताओ, कैसे ये समस्या आपको कैसे हुई थी अशोक जी? सर मैं इंटर फाइनल किया था, उसके बाद में 2-3 महीने का थोड़ा गैप मिल गया था, तो घर वालों से बोला कि मुझे थोड़ा बाहर जाना है, घूम टहल के आ जाएंगे, फिर मतलब स्टडी करेंगे आगे चल के। तो मतलब वैसे तो नहीं माने, लेकिन जब ज्यादा जिद किया तो बोले चले जाओ। तो मैं गया मुंबई में, तो 2-3 दोस्त थे, सब लोग साथ में गए। अच्छा, तो वहाँ भारी काम भी हो रहा था, छोटा बहुत था, तो सेठ लोग मतलब काम करने गए थे आप? हाँ अच्छा हाँ, तो बोला थोड़ा करके देखते हैं। तो एक फैक्ट्री में मतलब लगा, एक कार्टून मैन्युफैक्चर हो रहा था, तो वहां पे जब करने लगा तो सेट जो था वो भारी भारी जो काम था वो बड़े लोगों से कराता था, ज्यादा उम्र के, लेकिन हम लोग को छोटा छोटा काम देता था। लेकिन वो लोग जो बड़े लोग थे वो बोलते थे अशोक, मतलब हम लोग से बल आजमाते थे, आके उठाओ। तो हम लोग सर बिना सोचे समझे उठा के तान देते थे। उस वक्त सर कुछ नहीं होता था, लेकिन इसे तान दे उठाते उठाते एक बार और भारी वजन आ गया। तो मतलब एक बार वो बोला तो मैं बोला ठीक है, तो बोला नहीं नहीं मत उठा, मजाक में बोल दिया, मैं कहीं कुछ हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। वो चला गया। उसके बाद में मैं अकेले ट्राई किया, मैं जितना बल था भर के लगाया, उसको उठा तो दिया था थोड़ा बहुत। उसके बाद में सर यहाँ पे थोड़ा पेन होने लगा, तो पेट में। हाँ, तो जैसे 10 मिनट 15 मिनट होता, उसके बाद में बीच में थोड़ा मतलब रिलैक्स होके फिर होने लगता। खाना खाता तो और भी ज्यादा होता था। तो मैं डॉक्टर को दिखाया, दवाई लिया, तो दवाई खाते खाते धीरे धीरे पेन तो कम हो गया, मेरा दर्द तो खत्म हो गया। उसके बाद में सर भारीपन, वॉशरूम जाता सर ऐसे आधे आधे घंटे एक एक मतलब बैठा रहता, कुछ फ्रेश ही नहीं होता, पूरा भरा रहता सर। बहुत मतलब ऐसा अचानक से कि हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं जाके डॉक्टर को भी वहां दिखाया, वो एक एक सा दवा देता, बोलता आपकी बार क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्लियर ही नहीं होता था। वो फिर जुलाब का दवाई दिया, तो मतलब पूरा कब्ज आपको हो गया था? हाँ, कब्ज तो सर ऐसा नहीं मान सकते, लेकिन वो समझ लो कि कब्ज की तरह नहीं, ऐसा लग रहा था कि वो अंदर से वो मतलब पास ही नहीं कर रहा था कुछ। फिर उसके बाद में जुलाब का दवाई दिया, तो उससे पूरी रात केवल जुलाब ही हुआ, लेकिन फिर दूसरे दिन वही सिम्टम शुरू हो गए। फिर मैं सोचा चलो गांव में जाके देखता हूँ, थोड़ा बहुत हवा लगेगा, क्योंकि सब लोग बोलते हैं शहर से गांव में थोड़ा बहुत हवा से ही 40% आराम मिल जाता है। जब मैं घर पे पहुंचा तो वहां पे मेरा डायरिया चालू हो गया। तब मैं ये भी नहीं था डायरिया क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, गैस क्या है, सब नहीं जानता था सर। फिर मेरा डायरिया लगभग चला मतलब गैस में क्या होता है ये भी आपको नहीं पता था? नहीं पता था सर। मैं बता रहा हूँ ना कि अगर कहीं मतलब कोई पार्टी और कोई ज्यादा सब लोग खा लेते थे, अरे गैस बन गया, तो बोलता था भाई गैस कैसे बनता है, जब दबा के खा लो, जब पेट में जगह ही नहीं बचेगा तो गैस कैसे बनेगा सर। ये सब मेरे दिमाग में चलता रहता था सब। मतलब जब तक ये आप पे बीता नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आया कि गैस भी किसी चीज को होती है, कोई चीज होती ये है। बात सही, तब तो मुझे पता ही नहीं था। सर मैं कुछ भी खा लेता था, कहीं भी कुछ भी, सब लोग बोलते थे मेरे घर में कि ये कुछ भी खा ले इसको सब हजम। अच्छा, हाँ, ऐसा मेरा सिस्टम था। लेकिन सर ये होने के बाद में मैं बहुत परेशान हो गया, और मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए कुछ नहीं मालूम था। जब मैं डॉक्टर के पास जाता था, एलोपैथिक डॉक्टर को, तो मैं ये नहीं बता पाता था मुझे गैस बनता है, मुझे कॉन्स्टिपेशन है, ऐसा बताता था पेट भारी लग रहा है, पेट का याद आता है, वॉशरूम जाता हूँ, देर तक बैठा रहता हूँ, कुछ नहीं निकलता, ऐसा सर मैं ये सब जानता ही नहीं था होता क्या है। तो वो मतलब दवाई लिखते, वो समझ जाते कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो दवाई देते, तो खाता जब तक आराम रहता, फिर वैसे ही। मतलब ये सिलसिला कब तक चलते रहेगा, दवाइयों वाला डॉक्टरों वाला सिलसिला लगातार? जब से आपको समस्या हुई तब से आप डॉक्टर और दवाई कर रहे हो? जी सर। उसके बाद में सिम्टम बदलता है, तब फैट मतलब एक बार पीलिया भी हो गया, जॉन्डिस मतलब होगा, तो उसका भी दवाई कराए। वो ठीक होने के बाद भी वही से मतलब सिस्टम जो था पहले बताया ना, वो सिस्टम चलता ही रहा।
फिर परहेज करता, बुखार होने लगा, ऐसे होते हो करते होते मतलब आप दिन भर इसके बारे में लगे हुए हो, उस समय से आप जो अपने पेट के पीछे पड़े हुए हो, जो पड़े हुए हो, जी। लेकिन आपको सॉल्यूशन नहीं मिला। नहीं मिल पाया। और सर उसके साथ साथ मेरा और भी दिक्कत आ गया, मतलब मैं ऐसे अचानक से ऐसे हाथ में मतलब ऐसे क्या होता है, लकवा मार जाता, तुरंत बेहोश हो जाओ, ऐसा हो जाता था। और एकदम मतलब घर वाले समझते थे कि अब ये आखिरी समय है। वो मतलब अच्छा। सब रोने लगते। जो हमारे में क्या होता है कि गाय ये सब मतलब अच्छा सब हाथ में दान करवाते हैं कि अब ऐसा मेरे साथ हो गया था एक दो बार। इतना सब अच्छा। लोग उम्मीद छोड़ दिए थे, फिर दवाई कराते, फिर वो सिम्टम खत्म होता, दूसरा चालू हो जाता। ऐसे होते करते सर मेरा 5-6 साल निकल गया, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे अंदर हो क्या रहा है। सर और ये इंटरनेट जमाना है सब, पहले पूरा आईबीएस के बाद सर मुझे लग रहा है साल 2 साल से इंटरनेट पे वायरल हुआ है। बिल्कुल इससे बिल्कुल। पहले इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। मतलब सबको आपको ये कैसे पता चला आईबीएस आपको है, ये कब समस्या आपको पता सर चला? ये तो मुझे बस बताया ना कि लगभग 3-4 महीने पहले से पता चला है। इससे पहले आप अनभिज्ञ थे इस चीज से कि अनभिज्ञ मुझे था सर। आईबीएस भी है, हाँ मतलब मुझे कुछ और पेट की समस्या है, ये आप सोचते रह गए थे। हाँ, ये सोचता था कि जिस दिन टाइम मिले जाके कोई बड़े हॉस्पिटल में पूरी जांच करवा लूं, उसके बाद में कुछ होगा तो वो कर देंगे। यही सोचता था, या सोचता था लीवर कमजोर हो गए या फिर मतलब आंतें कमजोर हो गई हैं या कुछ भी, लेकिन ये सब दिमाग में नहीं कि आईबीएस होता है, इसका इलाज होता है। कैसे पता चला आपको? सर ये मतलब ऐसे ही एक बार बहुत ज्यादा परेशान हो गया और बहन की शादी हो गई थी। उसके बाद में थोड़ा टाइम मिला तो मैं ऐसे एक दिन बहुत ज़्यादा मतलब डायरिया ही हो रहा था। डायरिया मतलब होके आया, फ्रेश होके फिर मोबाइल में सर्च करना शुरू कर दिया। तो वैसे उसमें एक बार आया आईबीएस है या कॉन्स्टिपेशन। तो अच्छा। मतलब वो आईबीएस का जब वो पूरा देखा तो उसमें जितना सिम्पटम था सब सर मेरे अंदर आ रहा था। तो मैं समझ गया आईबीएस है। फिर भाई को बताया तो भाई बोले हाँ तो ये तो सही बोला, कम से कम तुम्हारा इलाज तो मिल गया। क्योंकि सर मैं इतना दवाई करा था, कहीं भी जाता था जांच होती थी तो और पहले जांच में कुछ नहीं निकलता था। तो पहले जब जांच होती थी तो ये होता था कि चलो जांच मतलब कुछ भी नहीं है, चलो नॉर्मल है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन जब इतना परेशान होगा तो सोचता कुछ तो निकल जाए, कुछ निकल जाए। ताकि इसका ये इलाज हो जाए। सबका सबका यही सोच होता है, हाँ जितने आईबीएस वाले पेशेंट होते हैं अभी के डेट में, सबको कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स में चाहिए, हाँ सर। ताकि वो ताकि सबूत दिखा सके अपने परिवार को, अपने फैमिली हाँ को सबूत दिखा सके कि कुछ ना कुछ तो परेशानी है, ये देखो। हाँ अगर कुछ नहीं निकलता तो और सब यही सोचते हैं कि इसको माइनिया हो गया है, ये पागल हो गया है। हाँ यही सर। आपके तो साथ भी ऐसा हुआ था? हाँ यही मैं सोच रहा था कि कुछ निकल जाए ताकि उसका इलाज हो जाए और मैं ठीक हो जाऊं। ठीक हो जाऊं। ये सब बिल्कुल। सोचता रहता था। लेकिन वास्तविक में वो निकलता ही नहीं था नहीं कुछ, निकलता था और सर। आपकी परेशानी धीरे धीरे और बढ़ती गई। बढ़ती है इसमें। सही बात है। लेकिन सर यहाँ आके मैं बहुत कुछ सीख गया। मैं ये समझ गया कि ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इससे लड़ी जा सकती है, घर पे भी बैठकर इससे लड़ सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ आने के बाद तो आदमी एकदम समझ लो माइंड फ्रेश हो जाता है, एकदम वो समझ लो बहुत हल्के अच्छा, में। आप यहाँ आने के बाद हमारे सिस्टम को आपने फॉलो किया? सर 10 फॉलो से किया। 15 दिन ही फॉलो किया? जी जी आपको सर। कैसा रिजल्ट रहा था? सर बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और यहाँ आने के बाद ये पता चला कि जिस तरह हमको ये परेशान करता है उसी तरह सर आप इसको टॉर्चर करके पेट के अंदर जितनी भी कमियां आईबीएस है कुछ भी है उसको टॉर्चर करके 1 महीने के अंदर उसको बाहर फेंकना है। अच्छा, आपको समस्या तो लगभग 15 दिन, इतने समय की समस्या 7-8 साल की समय, मतलब 7-8 साल से लगभग था ये आपको प्रॉब्लम? जी सर। ये समस्या आपको 15 दिन में बहुत ही अच्छा आप रिकवर कर गए थे। आप तो बीच में ऐसा भी बोले थे हमें कि सर अब 15 दिन में बिल्कुल ठीक हो गए, हम जाने वाले हैं घर। हाँ सर। ऐसा आपने बोला हाँ था। सर हो गया था। हो गया था। मतलब अगर इस प्रोटोकॉल को, जो हमारा बनाया हुआ है प्रोटोकॉल, यहाँ का जो सिस्टम बनाया हुआ है, अगर इसको इंसान अच्छे से फॉलो करे तो क्या आईबीएस की समस्या उसके शरीर में टिक सकती है? नहीं टिक सकती सर, क्योंकि मैं मेरे साथ हुआ है ना, मैं 15 दिन में एकदम क्योर हो गया था। मेरा सब कुछ बंद किया रहा था, सब अच्छे से फ्रेश हो रहा लेकिन था। गड़बड़ कहाँ हुआ था? सर फिर क्या गड़बड़ हुई गड़बड़ थी, ये आप हो बताओ। गया था कि थोड़ा-थोड़ा जैसे वो क्या होता है ना कि अगर आदमी का मतलब जो सही समय आने लगता है तो जो खराब चीजें होती है ना मतलब टॉक्सिक, वो बाहर निकलने में 2-4 बार आपने दौड़ाएंगे। गलतियां क्या की थी जिसके वजह से आपको ये फिर से वापस आया है? सर गलती ये की थी कि मैं फास्ट रह गया था उस दिन। अच्छा। तो वो बहुत बड़ी गलती कर दी सर मैं उस दिन। मतलब हमसे बिना पूछे हुए आपने क्या किया वो?
फास्टिंग किया हाँ, जिसके सर। जिसका परिणाम भी गलत हुआ। जी, जैसे सर। हम कहते हैं लोगों को और कि सर अगर 1 मिनट, अगर हमारे प्रोटोकॉल से हट के काम करोगे, हमने जो बताया है उसको फॉलो नहीं करोगे, लोगों का होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे प्रोटोकॉल को छोड़ के दूसरे प्रोटोकॉल पे आ जाते हैं। वो वीडियोस देखकर ये करना है, वो करना है, अरे उसका अच्छा एक्सरसाइज है, इसका ये है, मुझे वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा, हम इतना दिन ये किए तो हमको ज़्यादा फ़ायदा किया, यहाँ किए तो वो नुकसान किया। तो ये जो सिस्टम होता है, ये जो चक्कर होती है ना, इसके वजह से हम कभी ठीक नहीं हो पाते हैं। जी, सर। यही होता है, अगर आप भी अपने मन से कुछ भी करते हो तो गड़बड़ होती है या नहीं होती है? जी, सर, बिल्कुल। और आपके साथ भी हुई, इन्होंने भी फास्ट रख लिया था बिना हमसे पूछे हुए। अब यूट्यूब पर देखना या फिर हमने लेक्चर भी बताया था, एक और लेक्चर दिया था अबाउट फास्टिंग, क्या उसके प्रॉफिट है, तो हमसे बिना पूछे हुए फास्ट रख लेना। तो इसके वजह से इनके सिम्टम्स दोबारा वापस आने लगे थे और ये उस समय परेशान हो गए थे समय को लेकर, खास करके ऐसा जी, ही है सर, कि बिल्कुल। अब मेरे पास तो समय नहीं है, अब पता नहीं फिर से हो गया, एकदम रोना रोना सा, कि अब तो जी। समय ही नहीं है सर, 5 दिन बचा है, 10 दिन बचा है, 12 दिन बचा है, दिन गिनना शुरू। जी, हमने सर। इनको बताया कि आप दिन गिनना बिल्कुल पहले बंद करो, हम आपके साथ हैं, आपको किसी चीज की समस्या है, आपको पैसों की समस्या है, हम आपके साथ हैं, आप टेंशन मत लो, दिन गिनना बंद करो। होता है ना, जब दिन गिनते हैं ना लोग, तो और दिमाग पे प्रेशर आता है, जी, जी। स्ट्रेस आता है, इनके बिल्कुल साथ सर। हुआ है ऐसा। 1 दिन 2 दिन करते करते हुँ। इन्होंने मुझे बोला कि सर मेरे पास समय बहुत कम है, आप जितना जल्दी हमें रिकवर कर दो। हमने बोला कि आप हमारे प्रोटोकॉल को सही से, ईमानदारी से फॉलो करो, 100% आपको उसका रिजल्ट मिलेगा और इनको मिला। आज ये बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल हँसने वाले इंसान नहीं थे, बिल्कुल एकदम मायूस रहने वाले इंसान थे। आप जो चेहरे पे हँसी देख रहे हो, ये इनके चेहरे पे हँसी कभी थी ही नहीं। इनके भाई ने हमारे पास कॉल किया था, उनका कहना था कि सर ये तो रात में 2 बजे, 1 बजे, 2 बजे इधर-उधर टहलते रहता है या फिर बैठ के कुछ सोचते रहता है, एकदम मेंटल की तरह बिहेव करता है। सर आप इसको ठीक कर दीजिएगा ना। उनको भी डाउट था यहाँ इनको भेजने से पहले। लेकिन वो भी आज इस वीडियो के माध्यम से ये रिजल्ट जरूर देख रहे होंगे। क्या इनका भाई कैसे हमारे पास आए थे, इनका एक हमारे पास प्री वीडियो भी है। जब ये हमारे पास आए थे तो इनका एक हमारे पास वीडियो है, जब मैं इनका इंस्पेक्शन कर रहा था, वो वीडियो में मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। ऐसा है ना, वीडियो हमने शूट किया था, मैंने अपलोड नहीं किया था, लेकिन उसका कुछ ना कुछ क्लिप हम जरूर इस वीडियो में डालेंगे, ताकि लोगों को पता चले कि आप क्या क्या परेशानी लेकर आए थे और वास्तविक में अभी का क्या कंडीशन है। दोनों में जब डिफ्रेंशिएट करना शुरू करेंगे तो समझ में आएगा कि नहीं, वास्तविक में हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो प्रोटोकॉल है, काम करता है और कोई भी इंसान आईबीएस से ठीक हो सकता है। सही बात है? जी सर। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल सर। यहाँ आने के बाद किसी का आईबीएस ना ठीक हो, ऐसा हो सकता है? नहीं सर। बशर्ते मेरी बातों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर खुद से डॉक्टर बनने की कोशिश करोगे आप तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए भी, क्योंकि दिक्कत होती है ना उससे, हमें भी दिक्कत होती है। हम बोल रहे हैं कि बाबू ये नहीं करना है, वो कर रहे हो, हम बोल रहे हैं ये करना है, वो नहीं कर रहे हो, इसमें हम उलझ के रह जाते हैं। जी सर। और हम चाहते हैं इस सिस्टम को हम चलाएं, और कुछ पेशेंट आते हैं वो अपने हिसाब से अपने हमारे सिस्टम को चलाना शुरू, सर आप 5 बार थेरेपी दो या 2 बार थेरेपी करो। इस चक्कर में कंफ्यूजन, और इसी चक्कर में ओवर के चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में, हमने बताया पिछले वीडियो में कि जो ज्यादा जल्दी में रहेगा वो जल्दी ठीक नहीं होगा। ये सबसे बड़ी कमी है उनमें, ऐसा ही होता है। जी सर। आपको कैसा लग रहा है अभी? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब कोई सिम्टम ही नहीं रहा सर, बहुत सारे सिम्टम थे यहाँ आने से। अच्छा ये बताओ, सिर्फ आपने अपने आईबीएस को हराया और क्या यहाँ से सीख कर जा रहे हो आप? सर यहाँ बहुत कुछ सीख गया मैं, यहाँ आके ये सीख गया कि अगर आदमी 100% भी मतलब इससे इफेक्ट हो चुका है, आईबीएस में हो चुका है,
तो भी घर पे रह के सर अगर मतलब क्योर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल सर। अच्छा, अभी आप मान लिया जाए कोई भी इंसान हो हमारे यहाँ से, अगर 50%, 60% अगर ठीक होकर जाए, क्या उसमें इतनी ताकत नहीं आ जाएगी, क्या हिम्मत नहीं आ जाएगी कि वो बिल्कुल किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर उसके शरीर में आए, उसके लाइफ में आए, वो लड़ सकता है? जी बिल्कुल लग सकता है। अगर आपके लाइफ में भी आगे जाके, भगवान न करे ऐसा कुछ हो, तो अगर आपके जिंदगी में, आपके लाइफ में भी किसी तरह की बहुत बड़ी गंभीर समस्या हो, आपके शरीर से लेके आपके किसी भी प्रॉब्लम से लेके, क्या आप उस समस्या से नहीं लड़ सकते? जी लड़ सकता हूँ। हमने क्या किया उसके लिए? क्या आपको प्रिपेयर नहीं किया है? बहुत अच्छे से किया सर, प्रिपेयर किया, और मुझे क्या लेना है, क्या डाइट करना है, सब कुछ सीख गया सर। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पहले जब घर पे था तो मुझे ये बहुत बड़ा मैं लेता था इसको, लेकिन मैं सब बहुत हल्के में अब ले रहे हो, बहुत ज्यादा। और यही चीज हम ट्रेंड करते हैं यहाँ, यही चीज सिखाना पड़ता है हमें, क्योंकि आप जितना अपने बीमारी को छोटा बनाकर चलोगे, छोटा समझकर चलोगे, जी सर। वो आपके लिए सच में छोटा ही लगेगा, और जितना बड़ा समझोगे वो आपके लिए बड़ा होगा, और आप उसको टैकल नहीं कर पाओगे, जी आप सर, उसको बिल्कुल। फेस नहीं कर पाओगे। पहले क्या होता था कि इससे थोड़ी भी समस्या होती थी, इसको लगता था हमें क्या हो गया, हाँ सर। नहीं सर हम लगता है कि कुछ हो रहा है सर, ये कर लीजिए सर, ये ना भी चेक कर लीजिए सर, कुछ तो दिक्कत हो गया है हाँ सर। सर, बिल्कुल। अब इस समस्या से आप बाहर आए हैं या नहीं आए? आ गए सर, एकदम आ गए। 100%। 100%। पहले ये आप छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते थे। आपके साथ एक घटना हुई थी, छोटा थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आप घबराइए नहीं, ठीक है? देखो, जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि लोग क्या क्या समस्या लेकर आते हैं और कितनी समस्या को सॉल्यूशन उनको मिलता है। अब देखो, इसके साथ भी ये घटना घट रही थी। पहले लोग, यहाँ के जो लोग थे, वो इन्हें बहुत चिढ़ाया करते थे, ऐसा ही होता था। जी सर। अब चिढ़ाते थे तो एक बार तो ऐसा घटना घटा था कि ये योगा मतलब करते करते ये भाग आए थे, इतना ये गुस्सा हो गए थे। गुस्सा कहने का मतलब ये बहुत इरिटेट हो गए थे लोगों से। क्या हुआ था आप ही बताओ, अपने मुंह से बताओ, क्या घटना घटा था आपके साथ? सर वो कोई ज्यादा बड़ा घटना तो नहीं था, लेकिन मैं ज्यादा ले लिया था क्योंकि मुझे एंजाइटी। क्या हुआ था क्या उस दिन? सर वो जैसे क्या होता है ना सर, कि अगर कोई मतलब ज्यादा अगर वो इरिटेट हो तो जो जितना चिढ़ता है उसको लोग जितना चिढ़ाते और चिढ़ाते हैं। जी ठीक सर। है, इनको भी कुछ लोग बहुत ज्यादा चिढ़ाने लगे। यहाँ सेंटर पे, सेंटर की बात बता रहा हूँ मैं। और सर मुझे इतना मतलब एंजाइटी डिप्रेशन रहता था कि कोई अगर थोड़ा सा भी चिढ़ाए तो मुझे बहुत भारी लग जाता आपको क्या फील होता था उस समय? क्या लगता था कि हम पेट से तो खुद परेशान हाँ है, आप सर। हमारे पास आकर कहते, इन्होंने कहा था हमारे पास आकर कि सर हम तो पेट से खुद परेशान है, उन लोग को मना कर दीजिए करने के लिए, ब्रेन से भी हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, हम ठीक होने के लिए आए हैं, ऐसे ना और गड़बड़ हो जाए, ऐसा आपका कहना था या जी नहीं? जी सर, बिल्कुल हमने क्या सलाह दिया था आपको? जी बोला था कि देखो ये ऐसे अगर चिढ़ोगे तो सब लोग चिढ़ाएंगे, उनसे फेस करो, उनसे मुकाबला करो, उससे क्या होगा आपको थोड़ा मोटिवेट भी मिलेगा और धीरे देखो धीरे क्या था कि अगर उस समय हम लोगों को मना कर देते हैं, जो भी यहाँ हमारे और भी पेशेंट थे, सब अच्छे अच्छे पेशेंट थे, ठीक है, तो अगर हम उनको मना कर देते तो ऐसे एक भी इंसान नहीं था कि हमारे बातों को नहीं मानता। मानता। तुरंत इनको बोलना, चिढ़ाना बंद कर देते। लेकिन मेरा कहना था कि अगर आप यहाँ पे इतने दिनों के लिए आए हो, अगर आप यहाँ पे इस चीज को फेस नहीं कर पा रहे हो, अगर घर में आपको इस तरह से कोई चिढ़ाना शुरू करे, परेशान करना शुरू करे, आपके मोहल्ले में आपको परेशान करना शुरू करे, तो आप कैसे लड़ोगे? क्या वहां से भी भागते फिरोगे? क्या आप परेशान नहीं हो जाओगे? जी जी सर। हमने इसके लिए इनको बिल्कुल 100% तैयार किया ताकि इस तरह की सिचुएशन आए। और अभी का क्या हाल था, जब अभी आपको अगर चिढ़ाए तो क्या आप करते हो? सर मैं कोई हल्के में लेता हूँ, बल्कि मतलब जो भी करता है वो सोच समझ के करता है, क्योंकि मालूम है कि ये भी जवाब देगा जवाब सामने देगा। से। पहले ये तो चुपचाप सुन लेते थे, अब इनके पास जवाब है, अब इनको कोई चिढ़ाता नहीं है। मतलब ये लड़ना सीख गए हैं, अपनी हर एक सिचुएशन से लड़ना सीख गए हैं। मेरा भी कहना है, अगर किसी को भी इस तरह की समस्या हो रही है, आप फेस करो, भागो मत। फेस करना इसमें सबसे जरूरी चीज होता है। आप जितना फेस करोगे उतना सीखोगे, और हर मुश्किल का सामना आसानी से कर पाओगे। जी सर, बिल्कुल। अगर आपको भी इस तरह की कोई भी समस्या है, आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो, आपको हर एक
चीज, हर एक प्रोटोकॉल बताया जाएगा। आप हमारे पास आने से पहले बस एक बात याद रखना, हमारे पास भरोसा से आना, हमें हमारे ऊपर भरोसा करके आना पड़ेगा आपको, और एक साथ सब्र भी करना पड़ेगा आपको, सब्र करके आना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो सिस्टम है, हमारे यहाँ जो प्रोटोकॉल है, उसी के अकॉर्डिंग, अपना कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज लेकर हमारे पास मत आना, ये सबसे जरूरी है अगर आपको ठीक होना है तो। क्योंकि आप इतने समय से वीडियोस वगैरह देख रहे होगे, इतने समय से सारा प्रक्रिया कर रहे होगे, यहाँ का एक्सरसाइज, वहां का एक्सरसाइज, क्या आपने अपने आप को ठीक किया? अब हमारी बारी है ना, अब आप हमें मौका दो, हमें समझने दो आपकी समस्या को, हमें टैकल करने दो, आप देखो इसका रिजल्ट क्या मिलता है आपको। जैसे इन्होंने अपने सारी समस्या को खत्म कर लिया, ये बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, अब इतने दिन से परेशान आज ठीक हो चुके हैं। इससे हमें, हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, हमें अच्छा लगता है, और मुझे पता है ये बिल्कुल ठीक भी हो चुके हैं। अगर इनके साथ समस्या आएगी भी तो बिल्कुल ये उसको आसानी से ठीक कर लेंगे। जी सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं सर। अब आप बिल्कुल ठीक हो या नहीं हो, देखो ये हमारे पास बहुत सारी समस्या लेकर आए थे। कॉन्स्टिपेशन का था, जी, यूडीएफ कॉन्स्टिपेशन से भी भयंकर था सर, लूज मोशन हो रहा था, नीचे दर्द हो रहा था। कॉन्स्टिपेशन तो मतलब पहले था उससे और भयंकर बढ़ गया था मेरा। अच्छा, हाँ सर, ऐसे मतलब आता था थोड़ा बहुत और सीट पे चिपक जाता था, और ऐसा लगता था कि 20% आया, बल्कि 80% अंदर ही चिपका हुआ, बहुत भारी लगता था। और दर्द भी होता था। उसके बाद में सर मतलब बहुत परेशान हुआ, वीकनेस इतना आ गया सर कि मैं घर से बाहर मतलब हमारे शर्म के नहीं निकलता था कि सब लोग बोलते थे इसको हो क्या गया है। बहुत ज्यादा सर टेंशन, इसीलिए मैं घर पे ही रहता था कि सुबह शाम निकलता था उस टाइम की जिस टाइम कोई मुझे मिले नहीं सर, बहुत ज्यादा। नहीं तो अगर कोई इंसान देखकर अगर ये टोक दे, यार क्या हो गया तुम्हें, बीमार हो गए हो क्या, वजन कैसे, अगर कोई अच्छे से भी इस चीज को पूछे, वो भी दिल पे लगता है। ऐसा होता है जी सो सर, बिल्कुल होता है सर। कोई प्यार से भी पूछे, बाकी चिढ़ाने के लिए तो बोलते ही हैं, लेकिन कोई अगर सहानुभूति से भी पूछे, हमारे लिए पूछे, फिर भी वो बहुत ही दुख देता है। जी यार सर, तुम पतले दुबले हो गए हो, खाया पिया करो। ये बात भी कहीं ना कहीं खलती है हमें। जी सर, बिल्कुल। आपके दिल की बात हम बता रहे हैं, आपके साथ भी ऐसा जरूर होता होगा, और सब आईबीएस पेशेंट के साथ ऐसा होता ही होता है। होता है सर। कोई अगर अपने परिवार भी है, तुम बिल्कुल दुबले पतले हो गए हो, खाया पिया करो, बीमार हो गए हो क्या, ये बात भी इतनी चुभती है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। आपके साथ भी ऐसा होता था? सर बहुत बार हुआ है सर। है ना, बहुत बार। बिल्कुल सबके साथ होता है। अच्छा, आपको यूडीएफ की समस्या भी थी, आंतों में, पेटों में दर्द रहा करता था, ठीक है, और आपको बाल भी टूटते रहते थे, क्योंकि पेट की समस्या रहेगी तो ये तो होना ही होना है। बाल यहाँ आने के बाद मैं सोच रहा था कि मतलब ये थोड़ा तंदुरुस्ती बनेगी तभी टूटना बंद होगा, लेकिन सर मैं नोटिस किया हूँ, मैं नहाने के बाद आदमी का टूटता है तो जब बाल को थोड़ा कपड़े से मतलब पोंछते हैं ऐसा तब टूटता है, लेकिन मेरा टूटना तब भी नहीं, क्यों 1-2% टूट रहे हैं। आपकी सबसे बड़ी जो समस्या थी, ऐसे तो घबराहट भी थी, ठीक है, लेकिन आपकी सबसे बड़ी समस्या नींद की थी। जी ये सही बात है। आपका नींद कितने घंटे का था? सर वही 1 बजे सोता था, 3-4-5 बजे तक आँख खुल जाए, मतलब वही 3 घंटे 4 घंटे से ज्यादा नहीं रह पाता। उससे ज्यादा नहीं सो पाते हो। अभी का क्या हाल है, आप कितने बजे सो जाते हो? सर अभी तो जैसे खाता हूँ तुरंत सुस्ती, जो तुरंत नींद आने लगती है। अच्छा, हाँ। और सुबह कितने बजे सोते हो, क्या टाइमिंग बताओ सबको। सर सुबह मतलब यहाँ अगर 8 बजे से 9 बजे सो जाता हूँ तो सुबह 5:30-6 बजे तक उठता हूँ, बाकी और डांट भी सहना पड़ता है, डर लगता है सर आप बोलोगे कितना देर लग गया ये वो, लेकिन सर नहीं रुक पाता। मतलब अब आपका नींद का कोई समस्या नहीं रहा। इसके लिए क्या हमने कोई दवाई दी है आपको? नहीं सर, कोई मेडिसिन यहाँ पे नहीं दी हो सर, कोई कुछ मेडिसिन भी नहीं, केवल बस मतलब थेरेपी और ये योगा मतलब स्ट्रेचिंग जो भी होता है सर, यहाँ जो सिस्टम चलता है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आप रहोगे। कोई भी नींद की भी समस्या हो, घबराहट हो, एंजाइटी, अरे इनसे बड़ी समस्या आपकी नहीं होगी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, ये बहुत परेशान इंसान थे, बहुत ज्यादा घबराहट, सर कुछ भी हुआ थोड़ा सा में पैनिक हो जाना, पैनिक अटैक आना, नहीं सर कुछ तो है, हम परेशान हो जाएंगे, लगता है मेरा बढ़ गया सर, सर बढ़ रहा है सर, इस तरह की समस्या इनके साथ हो रही थी। ऐसा है ना अशोक? अच्छा, आपकी नींद की समस्या बिल्कुल खत्म, मतलब कोई भी समस्या आपके शरीर में अब नहीं है। अगर हुआ भी तो आप उसको टैकल कर लेंगे सर एकदम,
100%। सर यहाँ के बहुत कुछ सीखा सर, बहुत कुछ सीखा। अगर आदमी, अब मैं इस तरह जैसे सीख गया हूँ मैं, अगर एक बार पूरा फिर से हो जाता तो फिर मैं एकदम अपने बस यही कॉन्फिडेंस आपके अंदर मुझे चाहिए था, जी और यही कॉन्फिडेंस हम हर एक आईबीएस पेशेंट के अंदर चाहते हैं। हम 1 महीने में सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं, ट्रेनिंग भी देते हैं, ये जान लो। ट्रेनिंग सबसे जरूरी है कि आप आने वाली समस्या से कैसे लड़ सकते हो। डरने वाले इंसान के लिए नहीं है वो। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, और हमने इनको फुलफिल ट्रेंड किया है। मुझे पता है कोई भी दिक्कत हो इन्हें, ये आसानी से उस चीज को ठीक कर सकते हैं। अब इनको डर नहीं लगेगा, मतलब कोई भी सर, परेशानी होगी, बिल्कुल नहीं। अगर कॉन्स्टिपेशन भी हुआ तो इनको डर नहीं लगेगा, नींद भी नहीं आया तो भी इनको डर नहीं लगेगा, और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और यही चाहिए हर एक पेशेंट में, डर निकालना है सबके मन से, इतना पॉजिटिविटी भर देना है कि कभी किसी भी तरह के समस्या से उसको डर नाम का चीज होना ही नहीं चाहिए। जी सर, बिल्कुल। और हम आपके अंदर भी ऐसे ही पॉजिटिविटी, ऐसा ही आत्मविश्वास, ऐसा ही कॉन्फिडेंस भरने वाले हैं। तो आपको भी समस्या है तो आप एक बार जरूर हमसे मिलो, आपकी हर एक समस्या का समाधान यहाँ मिलेगा आपको, और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक है, धन्यवाद।